फ्रेंड्स एंड व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। फ्लटर प्रोग्रामिंग चैनल में खुशामदीद। हम डार्ट सीख रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटर्स। हमने पिछली वीडियो में जो ऑपरेटर्स किए थे वो थे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और रिलेशनल ऑपरेटर्स और उसके बाद थे लॉजिकल ऑपरेटर्स। आज हम जो करेंगे वो हैं असाइनमेंट ऑपरेटर और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर में ये साइन होता है जो मैथ में हम इक्वल टू के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसके अलावा असाइनमेंट ऑपरेटर्स में प्लस इक्वल टू और माइनस इक्वल टू भी होते हैं। तो इसकी डिटेल के लिए हमें लाजमी है कि वेरिएबल्स चाहिए होंगे, तो दो वेरिएबल्स ले लेते हैं। और असाइनमेंट में अगर तो इस तरह से मैंने डायरेक्टली इनिशियलाइज कर दिया इसको। अगर मैं इनिशियलाइज ना करूं तो मैं इसको वैल्यू बाद में भी असाइन करवा सकता हूं, जैसे x असाइन 3 और ये स्टेटमेंट क्लोज कर दी। तो इस तरीके से x में 3 चला जाएगा, क्योंकि ये तो हमने पहले भी बहुत दफ़ा किया हुआ है लेकिन इसकी स्पेशली डिटेल नहीं पड़ी थी। ये देखें कि यहाँ पे अब हम इसको x को प्रिंट करवाते हैं तो x में 3 आ गया। अगर बिलफर्ज हम x में 3 चेंज करना चाहते हैं 4 के साथ तो वो भी हो जाएगा और x में 4 चला जाएगा, 3 नहीं आएगा। ये देखें 4 प्रिंट हो गया है। इसके अलावा रहेगी बात ये कि अगर हम चाहें तो हम इस 3 के साथ ही ये 4 भी ऐड करवा सकते हैं। उसके लिए हमें बस इस इक्वल से पहले, इस असाइनमेंट से पहले प्लस का साइन लगाना होगा और ये देखें 7 प्रिंट हो गया है। इसके अलावा अगर हम इस 3 में से 2 निकालना चाहते हैं और वैल्यू भी इस x में रहने देना चाहते हैं तो ये भी हम कर सकते हैं और माइनस का साइन इस्तेमाल करते हुए असाइनमेंट करवाएंगे तो ये निकल के 3 में से 1 बाकी बच गया है और प्रिंट भी हो गया है। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर ये काम करता है कि जो भी इसकी वैल्यू राइट साइड पे होती है वो लेफ्ट साइड में जो वेरिएबल होता है उसको असाइन करवा देता है। ओके, नेक्स्ट वी विल मूव टू इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। अब हमारे पास x में वैल्यू 3 है और हम इस प्रिंट को यहाँ से उठा के इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के नीचे ले आते हैं। साइंस मैंने लिख के दिए हुए हैं, प्लस प्लस और माइनस माइनस से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के साइन होते हैं। इसमें 2 तरह की इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होती है, एक होती है प्री इंक्रीमेंट और दूसरी होती है पोस्ट इंक्रीमेंट। तो प्री इंक्रीमेंट पहले देखते हैं। प्री इंक्रीमेंट में पहले प्लस के साइन लगाए जाते हैं वेरिएबल से। तो इससे होता ये है कि ये प्री और पोस्ट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट में सिर्फ एक 1 जो होता है वो या ऐड हो जाता है या माइनस हो जाता है। यहाँ पे ऐड के साइन है तो ये देखें 3 है x की वैल्यू, यहाँ पे 4 प्रिंट हो रही है। इसका मतलब है इस प्लस प्लस ने अपना काम कर दिया हुआ और ये वैल्यू जो है 3 से 4 हो गई है। अगर हम इसी तरह यहाँ पे डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगा देते हैं और माइनस माइनस लगा देते हैं तो ये देखिए ये 3 को उसने 2 बना दिया हुआ है। अलबत्ता अगर हम पोस्ट की बात करें तो पोस्ट में ये होता है कि बाद में लगाते हैं और यहाँ पे अगर हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो कोई वैल्यू में फ़र्क नहीं आएगा, वो 3 की 3 रह जाएगी। हाँ, अलबत्ता इसमें इंक्रीमेंट हो चुका है। अगर हम इसको दोबारा से प्रिंट करवाते हैं और देखते हैं तो हमारी वैल्यू बढ़ गई है, 3 से 4 हो गई है और ये देखें नीचे वाली साइड पर 4 प्रिंट होके आ गया है। इसी तरह माइनस माइनस भी सेम तरीके से काम करता है और उसने यहाँ पे वैल्यू तो कम कर दिया लेकिन यहाँ पे वो प्रिंट जो होगा वो 3 ही होगा और नीचे जाके उसने 2 प्रिंट कर दिया हुआ है। तो इस तरीके से असाइनमेंट और जो है ना इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स काम करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम एक्सरसाइज भी लेंगे इसकी और इन पे मज़ीद प्रैक्टिस भी करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।